हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और ये जो लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन क्लास 11th का टॉपिक है और ये जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड होने वाला है सर्कुलर मोशन को स्टडी करने वाले, इसमें हर एक टॉपिक जेई और नीट लेवल का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ध्यान से देखिए पूरे लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है सर, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सर्कुलर मोशन एक्चुअली में है तो कौन सी चीज है। तो बेसिकली अगर आप किसी से पूछिएगा कि सर्कुलर मोशन क्या है तो उसका एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है देखिए, मोशन अलोंग, ठीक है, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी, कहा जाएगा सेड टू बी सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेड टू बी सर्कुलर मोशन। जो मोशन अगर किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग है तो उसे क्या कहेंगे, हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। इससे अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको पिक्चर के माध्यम से दिखाएं, फिगर के माध्यम से, तो कुछ ऐसा होगा। ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का ये कुछ ना कुछ रेडियस है r, इसमें कोई ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या कहला रहा है। और मान लीजिए कोई पार्टिकल है p, ठीक है, पार्टिकल p यहां पर है और कुछ वक्त बाद, मान लीजिए इस वक्त टाइम 0 है तो पार्टिकल p a पर है, टाइम t बराबर t हो गया, ठीक है, तो पार्टिकल p कहां पहुंच गया, b पर पहुंच गया। तो ये कुछ ना कुछ यहां एंगल सबटेंड कर रहा है। ये बातें समझ में आ रही है। तो बेसिकली क्या है, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। लेकिन एक और कंडीशन है जहां हम उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या है सर्कुलर मोशन, समझिए उसको। जैसे मान लीजिए कि यहां कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है और वो इधर जा रहा है, ठीक है। या मान लीजिए कोई लड़की है और ये इधर जा रही है, ठीक है, ये इधर जा रही है इस तरफ v वेलोसिटी से, ठीक है। और ठीक इसके पीछे एक लड़का है, ठीक है, जो इसको देख रहा है, ठीक है, ये लड़का इसको देख रहा है। ये लड़की इधर जा रही है v वेलोसिटी से, ये लड़का इसको देख रहा है यहीं पर खड़ा होकर जस्ट इसके पीछे। तो इस कंडीशन में इस लड़का के लिए ये लड़की स्ट्रेट लाइन पर जा रही है, ठीक है। मतलब ये लड़की, अगर हम इसका कुछ नाम दे दें, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं मीना और इसका नाम दे देते हैं राम, तो राम मीना को देख रहा है। तो राम के लिए मीना कैसे पाथ पर जा रही है, स्ट्रेट पाथ पर, स्ट्रेट लाइन। तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है। लेकिन राम के साथ साथ एक और कोई है जो इस मीना को यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यहां से इसको देख रहा है, यहां खड़ा होकर देख रहा है। तो अब मीना, अब देखिए इसका नाम क्या डाल दें, इसका नाम डाल देते हैं भोकेश भाई, ठीक है। इसका नाम क्या है, भोकेश भाई। इसका नाम नरेश भाई। अब देखिए नरेश मीना को देख रहा है, नरेश के लिए मीना कैसे जा रही है, स्ट्रेट पाथ पर जा रही है। लेकिन भोकेश भाई अगर देखे इसको तो भोकेश भाई के लिए ये कैसा है, भोकेश भाई इसको देख रहा है तो मीना यहां पर है। अगर इसका मान लेते हैं कि मीना की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में मीना यहां चली 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में मीना यहां जाएगी 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में मीना जाएगी यहां 5 मीटर। तो इस भोकेश के लिए देखिए, तो भोकेश क्या हो रहा है, ये ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, ऐसे सीधा। पहले मान लीजिए मीना यहां थी तो ऐसे देख रहा है, और जैसे जैसे मीना आगे जा रही वो क्या होता चला जा रहा है, ऐसे घूमता चला जा रहा है। तो भोकेश भाई क्या कर रहा है, यहां मीना के लिए मीना को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये अपने ही जगह पर कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है,
क्योंकि ये सीधा यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, ये आगे जाती जा रही, तो इसके लिए अगर हम एंगल देखें तो पहले यहां से यहां, तो ये कुछ ना कुछ थीटा बना रहा है यहां पर, θ1। फिर मीना जब यहां से यहां पहुंची तो फिर से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, θ2। फिर मीना यहां से यहां पहुंची तो फिर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, θ3। तो कहने का मतलब यह है कि यहां जब यहां आप देखिए, जब कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो वो सेंटर पर क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। और यहां पर ये स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, लेकिन ये ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व करके क्या और जा रहा है, अपने आप को रोटेट कर रहा है। तो यहां पर भी ये एंगल सबटेंड कर रहा है। तो चूंकि इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्कुलर मोशन वही हो जहां पाथ कैसा हो, सर्कुलर हो। स्ट्रेट लाइन के कंडीशन पे भी सर्कुलर मोशन हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पर, ऑब्जर्वर पर। इस ऑब्जर्वर के लिए सर्कुलर मोशन नहीं है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए सर्कुलर मोशन है। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि सर्कुलर मोशन कैन बी फॉर सर्कुलर पाथ and also for straight line depends upon observer। कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है उस पर डिपेंड करता है कि सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा। तो यहां मीना को दो लोग देख रहे हैं, मतलब एक फूल पर दो माली। खैर आगे छोड़िए। अब देखिए यहां पर इसमें पैरामीटर्स क्या क्या होगा, तो पैरामीटर्स हो जाएगा, पैरामीटर्स वी यूज इन सर्कुलर मोशन आर कौन कौन है, थीटा, ओमेगा, अल्फा। ये तीन बेसिक पैरामीटर्स है सर्कुलर मोशन के। थीटा किसे कहते हैं, तो थीटा कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। और अल्फा क्या होगा, तो अल्फा कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी बस इतना समझना। अभी तक मैंने क्या क्या बातें बताई आपको, अभी तक ये बताया कि सर्कुलर मोशन कब कहेंगे, सर्कुलर मोशन तब कहेंगे जब पाथ कैसा हो, सर्कुलर हो, तब कहलाएगा सर्कुलर मोशन। और अगर ऑब्जर्वर कोई स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है और ऑब्जर्वर उसको इस जगह से देख रहा है कि उसको ऑब्जर्व करने में वो अपने पाथ पर घूम रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो सर्कुलर मोशन सिर्फ सर्कुलर पाथ के अलोंग नहीं होगा, सर्कुलर मोशन स्ट्रेट पाथ के अलोंग भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा किस पर, ऑब्जर्वर पर। उसके बाद सर्कुलर मोशन में तीन पैरामीटर्स मेन तीन पैरामीटर्स है। क्या क्या, थीटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा जिसको क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा जिसको क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में इस तीनों को समझ लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओमेगा क्या है और अल्फा क्या है। इसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स बनाइए, और मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आगे बढ़ा सकूं लेक्चर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा छोटा बेसिक चीजें हैं जो हम लोग समझ रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा थीटा। इसका सिंबल क्या होगा, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए यहां पर एक सर्कल बना लेते हैं, और ठीक इससे पहले जो हमने फिगर ड्रॉ किया था उसी फिगर को लेते हैं। ये पार्टिकल PA पर है, ये पार्टिकल PA पर है जब टाइम कितना है, 0, और पार्टिकल P पहुंच गया B पर, इस वक्त टाइम कितना हो गया, T। तो इसने सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड किया है जिसको क्या बोल रहे हैं, थीटा, ठीक है।
तो ये जो थीटा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन के लिए या रोटेशनल मोशन के लिए ये जो थीटा है, इस थीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कौन, थीटा, इसका सिंबल क्या है, थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, या उससे पहले इसके बारे में और जानकारी लें तो ये कैसा क्वांटिटी, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप कहिएगा कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो बिल्कुल डायरेक्शन है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये कौन सा वेक्टर आएगा, तो ये वेक्टर के टाइप्स में जो आपने वेक्टर पढ़ा होगा, तो उसमें जो टाइप्स आपने पढ़ा होगा उसमें मालूम हुआ होगा कि ये जो वेक्टर है ये आता है एक्सियल वेक्टर के कैटेगरी में। मतलब ये सब कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, ये सब एक्सियल वेक्टर है। अब बात ये है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसका डायरेक्शन किससे मिलेगा हमें, तो राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल में होता क्या है, राइट हैंड थंब रूल में अगर आप याद करें तो राइट हैंड थंब रूल में जो कर्ल्ड फिंगर होता है, मतलब मुड़ी हुई उंगलियां, कर्ल्ड फिंगर, मुड़ी हुई उंगलियां, ये कर्ल्ड फिंगर क्या बताएगा, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कर्ल्ड फिंगर क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और जो थंब है, ये थंब क्या बताएगा, ये थंब बताएगा आपको डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन का डायरेक्शन बताएगा। देखिए क्या है, ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें मान लेते हैं कि ये ए से बी पहुंचा तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये किस तरह मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने कर्ल्ड फिंगर को, इस कर्ल्ड फिंगर को रखेंगे इस तरह, ठीक है, इसके डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको ऐसे रखिए। तो आपका थंब किधर दिखा रहा है, इस बोर्ड से बाहर। तो इस बोर्ड से जब बाहर दिखा रहा है, इसका मतलब कि अगर हम कुछ किसी चीज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते चले जाएंगे तो वो बाहर निकलता चला जाएगा। जैसे स्क्रू आप टाइट करते हैं, या आपके घर में नल होगा, ठीक है, तो उसको जब आप उससे पानी लेना होता है या स्क्रू निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो क्या होता चला जाता है, बाहर आता चला जाता है, और फाइनली वो आप नट को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो बाहर, और अगर क्लॉकवाइज होता तो वो किधर जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा, सॉरी क्लॉकवाइज होगा तो किधर जाएगा, बोर्ड के अंदर। तो ये कर्ल्ड फिंगर से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि किधर उसके मोशन का डायरेक्शन होगा अगर हम उसे रोटेट कराएंगे या सर्कुलेट कराएंगे, ठीक है। इसका फिगर भी बनाने की कोशिश करते हैं। कर्ल्ड फिंगर, बाहर हो गया है। ठीक है, देखिए ये कर्ल्ड फिंगर हो गया, इसमें थोड़ा नाखून भी बना देते हैं, फील आएगा, ठीक है। ये हो गया कर्ल्ड फिंगर, ये कर्ल्ड फिंगर, और ये हो गया थंब, ये हो गया थंब, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी होगा। अब एक चीज और जो फिजिक्स में बहुत काम देगा आपको, वो थोड़ा बता दे रहा हूं और वो पॉइंट्स में डाल दे रहा हूं। क्या है ये पॉइंट, देखिए। अब जैसे आप बोर्ड पर काम कर रहे हैं या आप अपने कॉपी पर काम कर रहे हैं,
तो कॉपी पर जब काम कर रहे हैं तो कॉपी पर आप क्या कर सकते हैं, आप राइट डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं, आप लेफ्ट डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं, आप ऊपर का डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं, नीचे का डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं। लेकिन आप ये कैसे बताइएगा कि ये बोर्ड से या आपके पेपर से बाहर निकल रहा है या बोर्ड के अंदर जा रहा है? ये आप कैसे बताइएगा कि अगर आप कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ऐसा मिले आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आगे आपको मिलेगा इस तरह से कि हो सकता है कि ये बोर्ड से बाहर आए। जैसे यहीं पर देखिए इसका डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये डायरेक्शन हम कैसे डिनोट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं। अगर हम यूज करते हैं क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस अगर हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है गोइंग इनवर्ड। गोइंग इनवर्ड, किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, गोइंग इनवर्ड। और अगर हम यूज करते हैं डॉट, अगर हम यूज करते हैं डॉट, ठीक है, तो डॉट यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, गोइंग आउटवर्ड। मतलब डॉट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और क्रॉस क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेन के लास्ट बोगी को नोटिस कीजिए, तो ट्रेन का जो लास्ट बोगी होता है उस पर देखिएगा एक बड़ा सा क्रॉस बना रहता है, और आप ट्रेन के पास खड़े हैं तो वो ट्रेन आपसे दूर जाती हुई नजर आती है, या एक्चुअली में दूर जाती है। तो उसी तरह क्रॉस है, आप यहां खड़े हो जाइए तो ये क्रॉस ट्रेन के पीछे वाले डब्बा का है, तो ट्रेन आपसे दूर जाएगी, आपसे दूर जाएगी मतलब बोर्ड के अंदर जाएगी। तो क्रॉस गोइंग इनवर्ड और डॉट मतलब गोइंग आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन हर जगह फिजिक्स में काम देगा, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की बात हो गई, ये किस कैटेगरी में आता है ये बात हो गई। उसके बाद इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड क्या यहां पर है, ये क्या है एक्चुअली में, थीटा एंगल है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का आर्क बाई रेडियस। तो एंगल क्या है, थीटा। आर्क मान लेते हैं ये एल है, तो क्या लिखेंगे, एल अपॉन रेडियस आर। तो ये इसका फॉर्मूला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला। अब एक चीज समझिए कि यहां जो थीटा है, ये जो थीटा है ये एक्चुअली में एंगुलर वेरिएबल है। ठीक है, एंगुलर वेरिएबल है, वेरिएबल। और यहां जो एल है ये एक्चुअली में लीनियर वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल है। तो ये जो थीटा बराबर एल अपॉन आर है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि थीटा एंगुलर वेरिएबल है, एल लीनियर वेरिएबल है। इसका मतलब ये रिलेशन है किसके बीच में, मतलब ये जो पूरा जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, एंगुलर एंड लीनियर। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल एंड लीनियर वेरिएबल। ये बातें समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझ गए, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझ गए, थंब रूल है क्या ये समझ गए, फॉर्मूला समझ में आ गया, एंगुलर वेरिएबल बराबर क्या है, लीनियर वेरिएबल। और ये फॉर्मूला एक्चुअली में वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड वाइज। तो एक पॉइंट और इसमें कि ये फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, ये फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट साफ एकदम मतलब कि एकदम नोन चीज है, अंडरस्टूड चीज है। एंगल है, एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट होगा रेडियन। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, रेडियन। तो सिंबल क्या होता है, रैड। इसका सिंबल क्या होगा, रैड। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने सारी बातें कर ली। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जब कोई सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा उस एंगल को क्या कहेंगे, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर के एक्सियल वेक्टर वाले कैटेगरी में आएगा। इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल में कर्ल्ड फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब वो उसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है। ठीक है, कर्ल्ड फिंगर और ये थंब,
इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बराबर एल अपॉन आर, थीटा एंगुलर वेरिएबल, एल लीनियर वेरिएबल, और ये रिलेशन कैसे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज हो रहा है। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल के बीच में। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। तो एंगुलर, इसको पॉज कीजिए और इसका नोट्स बनाइए जल्दी से, समझ गए। एक चीज और इसमें देख लीजिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक चक्कर हम लगाएं, ठीक है, एक चक्कर, अगर हम चक्कर लगाएं, ठीक है, एक चक्कर लगाते हैं मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2 पाई। एक चक्कर लगाएगा तो कितना होगा, 360 डिग्री वो कवर करेगा, ठीक है। यहां पर वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि ए से चला और एक चक्कर घूमकर फिर ए पर पहुंच गया तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0, ऐसा नहीं है। यहां एंगल सबटेंड हो रहा है। कितना एंगल सबटेंड होगा एक चक्कर में, तो 360 डिग्री, इसलिए क्या लिखेंगे हम इसको, 2 पाई। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 पाई। एक चक्कर में 2 पाई तो 7 चक्कर में कितना हो जाएगा, 14 पाई। तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि यहां पर जब ये एक चक्कर लगाएगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, एंगल सबटेंड होगा, और वो एंगल एक्चुअली में क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी की, तो इसको रेस कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए अब बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ओमेगा। W नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा पढ़ेंगे। और ये भी कैसा क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका भी डायरेक्शन कैसे मालूम होगा, तो वही थंब रूल से, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, RTR, मतलब राइट हैंड थंब रूल, उससे फाइंड आउट होगा। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो टी टाइम में यहां पर है, टी टाइम में टी 0 है तो यहां पर है, टी टाइम में यहां पहुंच गया, तो ओमेगा बराबर मतलब एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, AD मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आ गया किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए अगर इफ इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, या इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम कहें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। डेल्टा टी मतलब जो चेंज इन टाइम है वो इतना छोटा हो गया कि मानो 0 के बराबर, तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा टी को हम फाइनली लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी। तो एक ओमेगा का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी, यहां एवरेज डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एवरेज मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अब इसमें समझना यह है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, इट्स ऐसा यूनिट इज थीटा का क्या होता है रेडियन, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो लिखेंगे रेडियन,
पर सेकेंड, ये इसका एसआई यूनिट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला में सेकेंड आएगा, क्योंकि रेड एंगल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशनलेस होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो आ जाएगा m0 L0 t-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां समझना है कि थीटा अगर मान लेते हैं, ओमेगा बराबर क्या है, थीटा अपॉन डी थीटा बाई डी टी। तो अगर इससे दो चीजें समझिए, अगर पहला चीज क्या है कि इफ थीटा इज फंक्शन ऑफ, थीटा बराबर फंक्शन ऑफ क्या हो, टाइम हो, तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर थीटा फंक्शन हो टाइम का तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, ऊपर का जगह खाली कर दे रहा हूं ताकि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि एग्जाम्पल थीटा बराबर 2t² प्लस t प्लस 1, ये दिया गया है और आपसे कहा गया कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा। तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस डिफरेंशिएट कर देना है। ओमेगा बराबर क्या है, डी थीटा बाई डी टी, तो d बराबर d अपॉन डी टी, और थीटा की जगह क्या डाल देंगे, 2t² प्लस t प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएट करना आसान है, डायरेक्ट अगर मुंह पर आप तेज तरह आ रहे हैं तो मुंह पर सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 40 और ये हो जाएगा प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। अब टाइम कुछ भी दे सकता है, 0 टाइम पर बताइए, 2 टाइम पर बताइए, 10 सेकंड पर बताइए, तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं। तो एक चीज ये ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, मतलब कि अगर थीटा फंक्शन हो टाइम का, अगर थीटा फंक्शन हो टाइम का, तो आप जवाब निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसी फॉर्मूला को लेते हैं, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ओमेगा बराबर क्या है, डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, और इधर ओमेगा जो होगा ये ओमेगा डी टी, और यहां पर ओमेगा क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो अगर इस तरह से दिया हो तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर इस तरह से दिया हो तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। ओमेगा अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आपसे कहा जा रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या कर दीजिए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने का दूसरा पैटर्न है कि क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है। तो एंगुलर वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या क्या समझा कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी किस कैटेगरी में आएगा, एक्सियल वेक्टर के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये भी कौन सा वेक्टर कैटेगरी क्या है, एक्सियल वेक्टर। और चूंकि एक्सियल वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगा, वही राइट हैंड थंब रूल जो जस्ट हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में समझा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बराबर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो ओमेगा एवरेज बराबर हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी थीटा बाई डी टी, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वेश्चन बनाने के पर्पज से थीटा दिया हो फंक्शन ऑफ टाइम तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं, और अगर ओमेगा दे रहा है फंक्शन ऑफ टाइम और आपसे कहे डी थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसमें एक और रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखिए इसी में ठीक है, ओमेगा बराबर, ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा बराबर क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। और जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो ओमेगा बराबर डी बाई डी टी, और थीटा एंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्क बाई रेडियस, तो यहां डाल देंगे एल अपॉन आर, एल अपॉन आर डाल देंगे। 1 बाई आर चूंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए, तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन आर बाहर हो गया, और ये हो गया डीएल बाई डी टी। ठीक है, डीएल बाई डी टी, और चूंकि डीएल बाई डी टी एक्चुअली में डीएल यहां मैंने लिखा था कि थीटा जो है वो एंगुलर वेरिएबल है,
और एल जो है वो लीनियर वेरिएबल। तो लीनियर वेरिएबल को जब आप, और आर्क क्या है, लेंथ है, और ये लीनियर वेरिएबल, तो जब आप लीनियर वेरिएबल को टाइम से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको लीनियर वेलोसिटी मिलेगा। तो हम इसके जगह पर क्या डाल देंगे, 1/r इंटू वी, मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो हमें एक रिलेशन मिल गया एंगुलर और लीनियर का कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, सॉरी आर क्या है, तो आर क्या है, रेडियस है। तो फॉर्मूला अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अगर यहां फॉर्मूला का एक जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसको अगर लिखें तो फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, थीटा बराबर एल अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको इरेज कर दे रहा हूं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज कर लो, जो करना है करो, ठीक है, नोट्स बनाना है आपको। उसके बाद एक फॉर्मूला हमने लिख लिया, थीटा बराबर एल अपॉन आर। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें अभी तक, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। उसके बाद चौथा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसी का, कि डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यहां पर ओमेगा क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। उसके बाद हम लोगों ने अगला फॉर्मूला क्या निकाला है, v बराबर आर ओमेगा। तो ये इतने फॉर्मूलाज अभी तक हम लोगों ने निकाल लिया इस दो टॉपिक में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में। टॉपिक में मिले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें एक रिलेशन मिला v बराबर आर ओमेगा। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर, तो v वेक्टर बराबर हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, क्योंकि तीनों चीजें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज ऊपर वाला है। छठा नंबर, वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। अब चूंकि आपने ये फॉर्मूला देखा किस कैसे पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर, क्योंकि यहां पर मैंने एक चक्री बनाया हुआ था। अब यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ओमेगा, ठीक है, इन नॉन सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ, नॉन सर्कुलर पाथ। मतलब क्या है इसका, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कहा था कि सर्कुलर मोशन जरूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो ही सर्कुलर मोशन है, वो स्ट्रेट लाइन से भी अटैच्ड हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर। जैसे भोकेश भाई को यूज किया था और नरेश भाई को यूज किया था, और मीना थी, तो मीना को दोनों ही देख रहे थे, तो रमेश भाई के लिए क्या था, सीधा, लेकिन भोकेश भाई के लिए वो गोल गोल था, मतलब भोकेश भाई ऐसे देख रहा है, ठीक है, और एक फूल पर दो माली। टैलेंटेड है आप लोग, समझ रहे होंगे। खैर, अब देखिए नॉन सर्कुलर पाथ कहने का मतलब क्या है। नॉन सर्कुलर पाथ, नॉन सर्कुलर पाथ जैसे यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक यहां पर, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर यहां कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, या मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के पास इधर v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये पॉइंट P v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, और यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो इसको देख रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस ऑब्जर्वर के लिए मिलाते हैं, ये पॉइंट, ये ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट P है, P पॉइंट इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो अब यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑब्जर्वर टू पॉइंट P, ऑब्जर्वर टू पॉइंट P ड्रॉ किया, और मान लेते हैं ये क्या है, डिस्टेंस r है। अब हम इस v को, और यहां पर मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, किसी इंस्टेंट पर पॉइंट P यहां है, उसके पास वेलोसिटी v इधर है, और ये ऑब्जर्वर के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा।
अब जब ये ऑब्जर्वर के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। किधर किधर रिजॉल्व करना है, तो इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। एक तो एलोंग जाएगा और एक इसके नॉर्मल जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी, ठीक है, एक वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो इस रेडियस के एलोंग जा रहा है, तो ये वाला एक्चुअली में क्या है, एलोंग दी रेडियस, ठीक है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर, इसका दो कंपोनेंट, लेकिन कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, साफ दिख रहा है कि ये आर है, तो इस आर पर ये वाला लाइन, इसको और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ये 90 डिग्री है, साफ दिख रहा है कि ये कंपोनेंट इसका इधर 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। और ये एलोंग है, एलोंग मतलब क्या, पैरेलल, ठीक है। तो इस v का इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या लिखेंगे, v पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। और इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा इसको क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर। टाइमर चालू है ना जी, देखो तो पक्का एकदम। v परपेंडिकुलर और v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। अब यहां पर कौन कंपोनेंट होगा उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज समझना है। एक चीज क्या समझना है कि ये जो r है ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये मूवेबल पॉइंट है, तो इस पॉइंट को सर्कुलर पाथ पर घूमना है अगर, तो इस पॉइंट को सर्कुलर पाथ पर कौन घुमाएगा, इस पॉइंट को सर्कुलर पाथ पर एलोंग वाला तो नहीं घुमाएगा क्योंकि ये इधर जा रहा है। और इस पॉइंट को सर्कुलर पाथ पर अगर घूमना है तो इसको कौन घुमाएगा, परपेंडिकुलर वाला घुमाएगा। इसका मतलब जब ये सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, मान लेते हैं इसका सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह हो, इसका सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह हो, तो ये जब सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, तो सर्कुलर पाथ पर जब घूमेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी उसको क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का यहां पर एक और फॉर्मूला हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है कि ओमेगा बराबर, इसके पास जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा v परपेंडिकुलर बाई आर, v परपेंडिकुलर बाई आर। मतलब ये कहां मिलेगा हमको, ये वहां मिलेगा जहां सर्कुलर पाथ नहीं हो, स्ट्रेट पाथ। और स्ट्रेट पाथ पर कोई अगर जा रहा है और आपसे कहे कि नहीं वहां पर आप हमें ओमेगा बताइए, तो एकदम कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसानी से क्या काम करना है, वेलोसिटी का, वो जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से जो भी है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट निकालना है आपको। एक कंपोनेंट रेडियस के एलोंग जाएगा, तो जाहिर सी बात है एलोंग वाले की वजह से तो वो गोल गोल घूमेगा नहीं, किसके वजह से घूमेगा, परपेंडिकुलर वाले की वजह से घूमेगा, तो परपेंडिकुलर वाले की वजह से घूमेगा गोल गोल, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा v परपेंडिकुलर अपॉन r। आप कहेगा कि ये फॉर्मूला कहां से है, यही फॉर्मूला हमने यहां लिख दिया, ये v बराबर r ओमेगा, ये तो एक रिलेशन था लीनियर और एंगुलर के बीच में, लेकिन यहां हमने v परपेंडिकुलर डालकर और इसको इंफॉर्मेटिव बना दिया। और ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपको यूज करना है कहां, जहां सर्कुलर पाथ नहीं हो, नॉन सर्कुलर पाथ होगा तो वहां आप क्या यूज कीजिएगा, ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो ये इस पर क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसका फटाक से आप पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं। 7वां नंबर ओमेगा v परपेंडिकुलर, ठीक है, v परपेंडिकुलर अपॉन r, और r क्या है, रेडियस, r क्या है, रेडियस। इसको नोट कीजिए और एक क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक ये ग्राउंड है, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है O, और ठीक यहां से 40 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ठीक यहां से 40 मीटर की दूरी पर यहां एक ऑब्जेक्ट है जिसको गिराया जा रहा है। यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, इसको मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट है और इसको गिराया जा रहा है, ठीक है। ये हाइट कितनी है, तो ये है 50 मीटर, ये हाइट कितनी है, 50 मीटर, ठीक, यहां से इसको गिराया जा रहा है।
आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया फाइंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड आपको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। कितने वक्त बाद, तो 2 सेकेंड बाद। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, उससे ठीक 40 मीटर की दूरी पर, ऊपर 50 मीटर पर, मतलब 40 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कितना, 50 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट गिरेगा। तो 2 सेकंड बाद आपको क्या बताना है, ओमेगा बताना है। इसका कॉन्सेप्ट यहां लगा देना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 सेकंड बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, 2 सेकंड बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, आइए देखिए। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। तो चूंकि इसको ऐसे छोड़ा जा रहा है तो इसका तो u 0 होगा। तो u कितना है इसका, 0, क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे। u 0 है, एक्सेलरेशन कितना होगा g, t टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो हम v निकाल सकते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस ए टी। तो u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है g 10 और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो v कितना हो गया 20 सेकेंड। ठीक है, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें मालूम चल गई 2 सेकंड बाद कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। कि कहां पहुंचा होगा, तो हम s भी निकाल लेते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि इनिशियली 0 है, u इसका 0 है, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, s बराबर हाफ a का वैल्यू कितना डालेंगे 10, टाइम कितना हो जाएगा t इंटू टी, तो 2 से 2 चला गया, कितना आ गया 20 मीटर। मतलब 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड और कहां पहुंचा होगा 20 मीटर पर। तो 2 सेकंड बाद की कहानी देखिए, ये यहां पहुंचा। ठीक है, मतलब ये अगर इतना मान ले कि ये 20 मीटर है और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी, और ये जमीन से कितना ऊपर आ गया, अब तो ये जमीन से आ गया 30 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो क्या करना है आपको, ऑब्जर्वर और इसका लाइन जोड़ देना है। ऑब्जर्वर और इसका लाइन जोड़ दीजिए। ठीक है, ऑब्जर्वर और इसका लाइन जोड़ दिया गया। अब ऑब्जर्वर और इसका लाइन जोड़ देंगे तो इसका हमें इसका वेलोसिटी नीचे जा रहा है, तो इसका 2 कंपोनेंट निकालेंगे। इसका यहां पर हम लोग काम करते हैं FBD बनाकर, ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, FBD। ठीक है, ये R है, ऑब्जर्वर यहां है, इसके पास ये नीचे वेलोसिटी है कितना से 20 मीटर पर सेकंड से। अब इसको तोड़ना है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर एंगल कैसे हो, एंगल कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए, आपको एक ट्रायंगल मैंने बताया था, आपको। ये 53 यहां लिखना है, 5 इधर लिख दीजिए, 3 इधर लिख दीजिए, ये 37 लिखना है और 4 इधर लिख दीजिए, ये 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, इधर 30 है और इधर 40 है, 30 है 40 है, इसका मतलब इधर कितना होगा 50। कॉमन सेंस वाली बात है, 3 4 5 है, तो यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ कितना होगा 50। तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो एंगल मालूम चल गया कि यहां पर कितना है 53 डिग्री। अब इसका 2 कंपोनेंट निकाल देना आपको। 2 कंपोनेंट निकालिएगा तो एक एलोंग आएगा, ये इसके एलोंग आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो हमको कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो परपेंडिकुलर में कौन जाएगा, तो परपेंडिकुलर में जाएगा V। सबसे पहले परपेंडिकुलर और पैरेलल हमें मतलब कि मालूम होना चाहिए कि क्या है। ये रेडियस R है, ये है पैरेलल वाला रेडियस के लॉन्ग और ये है परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल वाला क्या है, तो पैरेलल वाला आपका 20 cos 53 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 20 sin 53 डिग्री। तो ओमेगा निकालने का तरीका मालूम चल गया। ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, V परपेंडिकुलर अपॉन
आर। तो ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर क्या है 20 साइन 53। तो डायरेक्ट आंसर वैल्यू डाल देते हैं साइन 53। तो साइन 53 मतलब परपेंडिकुलर साइन 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 4 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5 4/5 इंटू 1/r। आर कितना है यहां पर 50। 0 से 0 गया, ये कितना आ गया 4 दूनी 8/25 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सारी चीजें सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया कि किस तरह से क्या क्या गड़बड़ा है बताओ। हाँ डिवाइड में है 1/50। 4 दूनी 8 50 25। अच्छा इसके लिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि जब नॉन सर्कुलर पाथ होगा तो नॉन सर्कुलर पाथ में आपको किस तरह से ओमेगा निकालना है। हमेशा लीनियर वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट निकालिए, याद रखिए हमेशा लीनियर वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट निकालिए। एक कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा पैरेलल, और पैरेलल से वो सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करेगा। एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर, और वही वो कंपोनेंट है जो उसको सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट लेना है और परपेंडिकुलर वाला फाइंड आउट करके उसके रेडियस से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, ओमेगा मालूम चल जाएगा। तो इसको भी फटाक से अपने कागज पर दवात से लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है कि ठीक है ये 10 मीटर की दूरी है, ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट P है और यहां पर ऑब्जर्वर है। 10 मीटर की दूरी, पॉइंट P और ऑब्जर्वर। पॉइंट P इधर जा रहा है, ठीक है, पॉइंट P इधर जा रहा है, कितना के वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है, और कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है 53 डिग्री, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर रुका हुआ नहीं, ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है, कितना के वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और ऑब्जर्वर कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हमें क्या निकालना, ओमेगा ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है, जो तरीका आपको पहले बताया है, बस परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ये 10 मीटर है, ठीक है, यहां जा रहा है कितना, ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ये कितना डिग्री है 53 डिग्री, ठीक है। ये इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है, और इधर कितना है 37 डिग्री, ठीक है। और आपको वो ट्रायंगल दिमाग में होना चाहिए, नहीं है तो फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। ये 90, यहां पर कितना 53, यहां पर कितना 37, ये 5 3 4, ठीक है। अब देखिए इसका 2 कंपोनेंट निकालना है आपको, तो एक इधर आएगा आपका 10 cos 53, इसका वैल्यू डाल दीजिए 10 इंटू cos 53 कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस 3/5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा v sin 53 बराबर v कितना है 10, और sin 53 यहां से डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेम काम इसका करते हैं, इसका इधर एलोंग निकालेंगे तो एलोंग आएगा v sin 37, तो वैल्यू कितना आएगा v sin 37, v कितना है 5, sin 37 कितना होगा 3/5, 5 से 5 गया तो कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, और इधर आएगा v cos 37, तो v कितना है 5,
और cos 37 कितना हो जाएगा, तो cos 37 हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा 4/5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर समझना है कि घुमाने का काम कौन करेगा, तो घुमाने का काम करता है परपेंडिकुलर, तो यहां ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, यहां ये परपेंडिकुलर है, एलोंग वाले से कोई लेना देना नहीं, एलोंग कोई काम नहीं कर रहा है, यहां पर ओमेगा पूछा जा रहा है, इसलिए हमें सिर्फ परपेंडिकुलर वाले को लेना है। तो अब ये परपेंडिकुलर है और ये 8 से ऊपर जा रहा है, ये 4 से नीचे जा रहा है, तो चूंकि दोनों मूव कर रहा है तो यहां पर थोड़ा रिलेटिव वाला कंसेप्ट यूज करना है। रिलेटिव वाला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें सुपर इंपोज प्रिंसिपल पढ़ा था। सुपर इंपोज क्या होता है कि हम एक को रेस्ट में लाएंगे, तो हम यहां क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर यही है, तो ऑब्जर्वर को क्या करेंगे, रेस्ट में लाएंगे। तो ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाने के लिए 4 की स्पीड से ये इधर जा रहा है, तो हम 4 के स्पीड को इधर इसमें जोड़ देंगे, तो ऑब्जर्वर फाइनली किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। जब हम 4 का काम इसके साथ करेंगे तो उसी 4 का काम हम इसके साथ भी करेंगे और सेम डायरेक्शन में करेंगे। तो 4 का काम इसके साथ किए इस डायरेक्शन में, तो ये रेस्ट में आ गया, सेम काम हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो 4 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 8 + 4 कितना हो जाएगा। क्यों इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए जो अपोजिट है उसके लिए ये सेम डायरेक्शन हो जा रहा है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां ये नीचे जा रहा है, हम ऊपर जोड़ रहे हैं, और यहां पर क्या है, ये पहले से ऊपर जा रहा है, और चूंकि ये डायरेक्शन ऊपर है तो यहां पर भी ऊपर है, इस वजह से दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है ओमेगा। फॉर्मूला क्या है, v परपेंडिकुलर अपॉन r, तो ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर कितना आ गया 8 + 4 कितना आ गया 12/10, r कितना है 10, तो फाइनली 1.2 रेडियन पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नॉन सर्कुलर पाथ में हम लोग ओमेगा फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और है, उसके बाद हमारा एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इसको फटाक से नोट कर लीजिए। एक चीज और, एक और फॉर्मूला यहां पर ऐड होने वाला है, वो फॉर्मूला क्या है उसको देख लीजिए। बस 2 टॉपिक में हम लोगों ने इतने फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा है। अब जैसे ओमेगा बराबर क्या है, डी थीटा बाई डी टी। तो ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंडेड इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल सबटेंड हो। लेकिन अगर मान लेते हैं, ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्या है आरपीएम, आपने ये टर्म सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट, पंखा मोटर ये सब इसी चीज पर मिलता है आरपीएम। तो अगर आरपीएम दिया हो तो उससे हम लोग कैसे ये ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, यही ना फॉर्मूला है थीटा अपॉन टी। और ये थीटा क्या, एंगल सबटेंडेड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो अगर एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई है, तो n रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा 2 पाई n। सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है, अगर एक चक्कर में 360 डिग्री, तो n चक्कर में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई n अपॉन टी। ये इसका क्या निकल कर आ गया, ये इसका क्या निकल कर आ गया, ओमेगा निकल कर आ गया। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, पर मिनट दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, पर मिनट है तो पर मिनट, तो यहां टाइम को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं, और क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आरपीएम है, आरपीएम बराबर 100, ठीक है, 100 आरपीएम है। आपसे कहा गया फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा कितना आरपीएम है 100 आरपीएम है। आपसे क्या कहा जा रहा है, ओमेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई, n कितना है 100, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना 100, तो इनटू 100 बाई पर मिनट है, तो यहां क्या डाल देंगे पर मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड,
तो 60, तो ये 0 से ये गया, ये कितना आ गया 3, तो 10 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया, ओमेगा निकल कर आ गया। तो इस तरह से अगर आरपीएम दिया हो तो भी आप क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं एकदम झकास तरीके से ये समझ में आया होगा। और वही पुरानी बातें, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।